हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। मेल और फीमेल बढ़ चढ़ कर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और सरकार भी समय समय आपको ये भर्ती निकालते रहता है। देखिए, इससे पहले आपको 1275 पदों की भर्ती सभी कंप्लीट हो चुका है। अब सभी को पता है कि बिहार पुलिस में बिहार दरोगा का एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए सब लोग चाहते हैं कि मेरा जॉब लगे, यानी अपना सपना सजा कर रखते हैं। लेकिन उसके लिए उतना बेहतर तैयारी भी करना पड़ता है और भर्ती आता है तो लोग फॉर्म के अप्लाई करते हैं, क्या एज होता है उसमें, उसका सिलेबस क्या होता है, ये सभी बातें हम करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि बिहार दरोगा का इस बार बहुत बड़ा भर्ती आने वाला है। कितने पदों पर आ सकता है, क्या ऑनलाइन भी एग्जाम पॉसिबल है, और क्या ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है फिजिकल होता है, इसमें क्या रिश्ता होता है। यानी ये पहले एग्जाम होते हैं, उसके बाद फिजिकल होते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट आते हैं, तो इसका क्या आधार होता है, परीक्षा किस पैटर्न पर होता है, ये सभी बातें इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं ये भी आपको बता दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि मिशन राजगीर बैच स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जाकर आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। वहां पर सभी अच्छा खासा बुक को खत्म कराया जाएगा, साथ में थ्योरी और वन लाइनर नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उसके बारे में बैच से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, काफी लड़के बोल रहे थे। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि बिहार दरोगा का लगभग 2300 प्लस भर्ती आ रहा है। देखिएगा, आप सभी लोग इससे अपडेट हुए होंगे, लेकिन 2300 प्लस कैसे भर्ती हो गया? ये तो 2000 प्लस भर्ती आने वाला था। देखिएगा, ये 2000 प्लस जो भर्ती आने वाला था, ये कुछ महीने पहले ही आने वाला था, लेकिन बीच में 65% जो आरक्षण वाला मामला आकर आ गया, वो फंसा दिया था रोस्टर वाला मामला। देखिए, रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही तो आपके भर्ती आता है ना। आप देखिएगा, ये चीज देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जो दरोगा का भर्ती निकालता है वो बीपीएसएससी निकालता है, और बीपीएसएससी भी परिवर्तन करना चाहिए। बीपीएसएससी का बहुत से ऐसे परिवर्तन, जैसे कि आपको एग्जाम के लिए कैलेंडर जारी कर दे, अगर हो सके तो एग्जाम डेट बता दे आपको कि इस डेट में मैं एग्जाम ये भर्ती का कंडक्ट करा सकता हूँ, या ये भर्ती ये महीने में आ सकता है। कम से कम इतना अगर जागरूकता ला देता है तो लड़के उसको डायरेक्शन में तैयारी करेंगे, यानी उनके पास समय कितना है ये आपको पता चल जाता है। ठीक, तो अपना दिशा भी तय कर लेंगे। अब यहाँ पर ये चीज है कि इनको भी आंसर की क्वेश्चन पेपर और बुकलेट देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, जिससे जो लड़के बहुत से पॉइंट पॉइंट के लिए लड़के इसमें मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं, पता भी तो चलना चाहिए आयोग आंसर क्या मान रहा है। चलिए, आज का जो मुद्दा है यह है कि बिहार पुलिस में जो दरोगा का पोस्ट है उसमें कैसे फॉर्म अप्लाई होता है और कितने पोस्ट आ सकते हैं। इससे पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, इसके लिए बैठक हुआ था और बताया गया था 1.22 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली होगा। अभी देखिएगा, 2 दिन पहले का ही ये चीज है, और ये बैठक में बताया गया था, मुख्यमंत्री ने खुद बुलाया था और ये चीज बताया था। साथ में देखिएगा कि आपको ये आपको नोटिस निकल कर आया, यानी कि ये आपको जारी किया गया था, देखिएगा 21/9/2024 को ही। और ये क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिया गया बैठक होने के बाद, यानी मुख्यमंत्री गृह विभाग के अंतर्गत ही आप लोग आएंगे, तो बैठक किया गया था। उसमें क्या क्या, सबसे पहला देखिए, विधि व्यवस्था सरकार की सुरक्षा प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो अपराध नियंत्रण तब होगा जब भर्ती भी आपको अच्छा खासा होगा, यानी कि पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से की जाए। यानी देखिए, साथ साथ देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से की जाए, पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षण सीटों की रिक्तियां जल्द पूर्ण की जाए। यानी 2025 तक देखिएगा कि 2020 में ही यह टारगेट सेट किया गया था कि कम से कम 2025 तक हमको क्या कर लेना है कि 35% दरोगा में भी, यानी पुलिसकर्मी में, ओवरऑल पुलिसकर्मी में देखा जाए और ओवरऑल अलग अलग जो पोस्ट में, तो 35% आपको लगभग लड़कियों को लेना है। इसलिए इस बार भी भर्ती की संख्या बढ़ाया जा रहा है। आप देखिएगा, इस बार फिर जो 21,391 कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट हो रहा है, 1275 दरोगा की भर्ती कंप्लीट हुआ है। तो इस बार भर्ती की संख्या इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि इसमें सार्जेंट का भी पोस्ट है। वो तो दरोगा 2000 का आपको अनाउंस किया, तो इसमें सार्जेंट का भी पोस्ट जुटेगा। तो 2000 प्लस दरोगा और सार्जेंट पोस्ट अगर जुटाएगा तो ये 2300 प्लस पोस्ट जा रहा है। कहीं कहीं 2346 लोग बता रहे हैं, कहीं कहीं कुछ बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो ऑफिशियल डाटा आएगा वो बीपीएसएससी ही आपको जारी करता है और नोटिफिकेशन के थ्रू जारी किया जाता है। आप देखिएगा, ये नीतीश कुमार जी के जो आपको जनता दल है उनके द्वारा भी बताया गया था कि 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। लेकिन इतने पदों पर आपको कांस्टेबल भी है, दरोगा भी है, एएसआई भी है, और ये जो पद बताए जाते हैं 1,22,000, ये ऐसे पद हैं जिनको बैलेंस करने के लिए, यानी पुलिस कर्मियां जो है, कितने लोगों पर कितना पुलिसकर्मी है, उस स्थिति में बिहार की स्थिति एकदम नीचे है, उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा आपको ये भर्ती निकाला जाता है। उसमें आपको बताया गया था, आप देखिएगा नीचे, आप देखिए एक न्यूज़पेपर में आया था खुशखबरी, बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, 20,000 कांस्टेबल की भर्ती, यानी 20,000 प्लस ही कांस्टेबल की भर्ती रहेगा, यानी लगभग 21,000 के करीब रहेगा कांस्टेबल। जब ये कांस्टेबल क्लियर होता है तो 21,391 दरोगा की भर्ती जल्द आएगा, क्योंकि 1275 दरोगा क्लियर हो चुका है। 2,000 सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर के साथ साथ देखिएगा सार्जेंट का भी पोस्ट आता है, और दोनों का सेम ही परीक्षा होता है, बस कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है।
यहाँ पर भी ये चीज दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि डीआईजी ने बताया है कि 20,000 के करीब सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और फिर 2,000 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति होगी। इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। अब देखिए गिने चुने ही आपको दिन बचे हुए हैं और इसी दिन में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि कांस्टेबल की भर्ती आ रहा है। आपके पास क्या मौका है? आप अपना एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कंप्लीट कर रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपने तरफ से कंप्लीट कर रखिएगा, क्योंकि इसके चलते बाद में छूट नहीं मिलने वाला है। अब ये मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बाद में इधर उधर बेचैनी नहीं। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, जो कि जनरल के अंतर्गत जो आते थे, उनको 10% का जो आरक्षण मिला था। साथ में देखिएगा जो आपको ओबीसी वाले हैं, जिसे बिहार में बीसी 1 बीसी सेकंड है, वो वाले एनसीएल बनवा लीजिएगा, तभी जाकर आरक्षण की सुविधा आप उठा सकते हैं। अदर स्टेट वालों को कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए जो भी भर्ती आएगा वो 2300 प्लस पर होगा, यानी 2300 प्लस प्लस अच्छा खासा सीट कहलाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले 1275 सीट पर आपको बहाली हुआ है एसआई का, उससे पहले 1213 माफ करना 2213 पदों पर एसआई का भर्ती हुआ इससे पहले। उससे पहले देखिएगा 2446 आपको पदों पर भर्ती हुआ था और उससे पहले 1717 पदों पर 2017 से जो स्टार्ट किया गया, ये आपको भर्ती कंडक्ट कराया गया। मुख्यतः जो बड़े बिहार दरोगा का है 2017 से लेके मैंने अभी तक आपको बता दिया, यानी कि 2017 में 1717। जो बड़ा इसमें बदलाव इसलिए क्योंकि इसका केस गया था हाईकोर्ट में, तो कटअप उटअप जारी करने के लिए बात उठाया गया था। फिर 2446 पदों का भर्ती हुआ था, उसके बाद देखिएगा 2213 पदों का भर्ती हुआ था और फिर जाकर 1275 आया है। अभी 2300 कुछ पदों पर आपको बहाली देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग देने का भी कैपेसिटी बढ़ा लिया गया है ना। तो ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी बढ़ा लिया गया है, सीट अपने आप ही खाली है। हर साल देखिएगा 5 से 6 हजार जो पुलिसकर्मी है रिटायर हो रहे हैं, तो उनको भी बैलेंस करना है। कॉन्ट्रैक्ट पर कितना रखा जाएगा, ठीक। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा कि 2300 में अपना स्थान बनाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडियन तपेबे की है, मेल या फीमेल जो भी जो आप होंगे। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए, कट ऑफ डेट देखिए जो 1275 में था वो 1 अगस्त 2023 था। तो 2024 में भर्ती आएगा, तो मुझे लगता है कि जब 2024 में भर्ती आ रहा है तो उसमें आपको 1 अगस्त 2024 देगा, क्योंकि इसी समय के करीब आपको भर्ती आता है। तो आप हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रेनिंग में भी काफी समय लगता है। तो इसमें स्नातक चाहिए, यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। कट ऑफ डेट तय होगा, उसके पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, ठीक है। उम्र की सीमा जो किया जाता है इस आपको देखिएगा इसी कट ऑफ डेट के अनुसार किया जाता है। और वो कहाँ से किया जाता है, तो वो तुम्हारा फॉर्म अप्लाई करोगे और 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार मिलाया जाता है कि आपकी उम्र कितना है। ये नहीं कि घटा बढ़ाकर अपने मन से लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि अभ्यर्थी की उम्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा उस समक्ष प्रमाण पत्रों से की जाएगी। अगर अनारक्षित है, यानी कि यूआर में आते हैं, अदर स्टेट वाले हैं, तो उनको मिनिमम चाहिए आपको 20 साल और महिलाओं के लिए भी मिनिमम चाहिए 20 साल, अधिकतम 40 साल तक यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है? ये जो आपको 1275 भर्ती आया था उसके लिए है, ठीक है। फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो आयु चाहिए 20 वर्ष न्यूनतम चाहिए और 40 अधिकतम। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए या थर्ड जेंडर के लिए कितना चाहिए? 20 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 42 वर्ष। बिहार में वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान सेवा संग्रह में जाने के लिए, यानी अपने जो कम होंगे उस ऊपर लेवल, ये 6 का जॉब है तो लेवल 6 में जाने के लिए अधिकतम 5 साल की छूट दी जाती है। असैनिक पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का आपको प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई है। और जो भी है इनको भी आपको इसमें छूट दिया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा जो भी अभ्यर्थी का उम्र गणना किया जाएगा मैट्रिक के आपको प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो आम भाषा में आप समझ ही गए होंगे, इतना एग्जाम आपको दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, तो जो पहली बार दे रहे हैं वो भी समझ जाइए कि पहली जो होता है आपका पीटी होता है, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, पीटी परीक्षा लिया जाता है। पीटी परीक्षा में आपको 200 अंकों का होता है और ये जो होता है ये आपको 20 गुना इसका रिजल्ट दिया जाता है। इसमें निगेटिव जो होता है आपको 0.2 अंक होता है, यानी क्वेश्चन सही करोगे तो 2 अंक मिलेगा, क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.2 अंक खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/10 यहाँ पर निगेटिव देखने को मिलता है। देखिएगा कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे आपको समय मिलता है, इसमें क्वेश्चन बनाना भी है, ओमर सीट रंगना पड़ता था। 30% आपको कब 30% से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी कि पासिंग जो स्कोर है 30% इससे कम नहीं जाएगा। 20 गुना आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, यानी मेंस में जो आएगा वो 2 पेपर देगा। सबसे पहले हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद जीके का पेपर होता है। हिंदी पेपर क्वालिफाई होते हैं और आपको जीके जो होते हैं, मतलब कि जो समान वाला पेपर होता है, समान अध्ययन वाला, उसमें आपको मेरिट बनता है। दोनों में डिफर है, पीटी और मेंस दोनों में डिफर है। मैं अलग-अलग सिलेबस भी आपको लाऊंगा पूरा डिटेल के साथ कि क्या पीटी में है, क्या मेंस में है। इसमें बताऊंगा तो आपको थोड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो, इसलिए ये समझिए। पीटी जो होता है उसमें करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, यानी कि करंट अफेयर का आपको वेटेज बढ़ाता है। वही अगर देखा जाए मेंस में तो वहां रीजनिंग मैथ का वेटेज बढ़ा देता है। साइंस दोनों में बराबर होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1-2 का अंतर अगर दिखाई देता है तो उसमें ज्यादा मत दीजिए। मेंस में थोड़ा सा डिप चला जाता है, लेकिन मेंस में जैसे ही डिप जाता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए आसान क्वेश्चन हो जाता है। पीटी में थोड़ा फैक्चुअल पूछता है। ये सभी आपको अंतर में बताऊंगा कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर तो हिंदी का, तो जो क्वालिफाइंग है अपने आराम से तैयारी कर लीजिएगा, उसमें 30% मिनिमम लाना होता है। और आपको जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट में, वो आपको होता है सामान्य अध्ययन वाला, जिस पर मेरिट बनता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय होता है।
होता है और इसको बनाकर गोला रंगना होता है, तक जो एग्जाम होते आ रहे हैं। दोनों चरणों में देखा जाए तो हिंदी क्वालिफाई होता है, क्योंकि आपको मेंस की बात करें तो 2 एग्जाम जो होते हैं, फिर आपको हिंदी क्वालिफाई होता है, लेकिन दूसरे पर मेरिट बनता है। मेरिट मतलब मैक्सिमम स्कोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि मेंस का जब रिजल्ट आता है, तो मेंस के 6 गुना, यानी कि जितने लड़के हैं उसको 6 गुना पास किया जाता है फिजिकल के लिए। फिजिकल पास हो जाएगा, उसके बाद रिटन के जो मेंस वाला है आपको सेकंड पेपर, उस पर मेरिट बनता है। और दोनों में, पीटी में है या मेंस में, दोनों में 0.2 अंक जो होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। 0.2 अंक कहने का मतलब कि अगर 2 अंक मिलता है क्वेश्चन सही करोगे तो 2 अंक एक क्वेश्चन अंक मिलता है, तो इसका आपको 0.2 अंक जो मिलेगा, गलत करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाता है। यानी एक क्वेश्चन का क्या होता है, नेगेटिव 1/10 होता है। इस बात को ध्यान में रखें, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लोग करने की कोशिश करते हैं इसमें अपना सफल होने के लिए। तो यहाँ पर सभी चीजें ये दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा बहुत चैलेंजिंग परीक्षा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसकी तैयारी आपको बेहतर करना पड़ता है। देखिए, स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, ऐप, वहां पर जाइएगा तो मिशन राजगीर कर बैच है, वहां पर आप देखिएगा कि उसमें मैं आपको घटना चक्र भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, वन लाइनर थ्योरी, ये सभी प्रैक्टिस जो होगा आपको, सभी क्वेश्चन वहां पर मैं आपको कराते रहूंगा। यानी कि लगभग 2 से 3 घंटा का आपको डेली बैच चलेगा। जो कि आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, पीटी निकालना चाहते हैं, तो वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से ही 3 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, सेल्फ स्टडी से। किसी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको, देखिए, तैयारी जो भी होता है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, अपने मटेरियल के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, और रिवीजन आपको निरंतर चाहिए, बीच में गैप नहीं चाहिए होता है, ठीक। तो आप देखिएगा, एक एग्जाम निकालेगा, हर एक एग्जाम निकालते चले जाइएगा, लेकिन अभी आपको टारगेट किस पर करना है, पीटी पर। भले मेंस का सिलेबस उसके साथ खत्म हो रहा है, लेकिन पीटी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग मेंस निकाले हुए हैं, मेरिट में छठे हैं, उनका कभी पीटी भी नहीं निकलता है। कभी कभी देखिएगा, कभी नहीं, कभी कभी नहीं निकलता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं, मिले भी हमसे। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए कि अभी पीटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीटी में ज्यादा समय मिलने वाला है नहीं। और पीटी में क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद 2 से ढाई महीना मिलता है, उसमें मेंस में इतना जोर तरीके से लग जाइए कि मेंस को एकदम फाड़ कर रख दीजिए, यानी कि अच्छा स्कोर कर दीजिए। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 20,000, 25,000, 30,000 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से जाकर मजा आएगा आपको। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हार्ड है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, 2-3 बात मैं यहाँ पर 2-3 बात और आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या रिटेन एग्जाम जो है, यानी कि बिहार दरोगा का, वो ऑनलाइन हो सकता है। अभी देखिएगा, कुछ दिन कैबिनेट जो आपको डिसीजन दिया था, उसमें बताया गया था, वो चीज बताया गया था कि सबसे पहले ये जितने एग्जाम है, जैसे बीपीएससी, बीपीएसएससी, अब बिहार एसएससी, ये 2 एग्जाम कराए, पीटी और मेंस। तो पीटी और मेंस तो कराता ही है, साथ में ये बताया गया था कि मेंस जो होगा वो पटना के करीब होगा। तो दरोगा का एग्जाम पटना के करीब ही होता है। अब देखिएगा, मेंस का जितने भी एग्जाम होता है पटना के करीब ही होता है, सेंटर मिल जाता है। फिर देखिएगा, तीसरा जो है कि ये लोग कोशिश करें ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए भी, यानी एग्जाम ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। पहले नहीं नियम था, पहले ऑनलाइन का नहीं था, ऑफलाइन का था। लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि ऑफलाइन भी के साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम आपका हो सकता है। तो बिहार एसएससी अपना ऑनलाइन लेने जा रहा है। तो ऐसा चीज नहीं है। बिहार दरोगा के चेयरमैन के एस द्विवेदी ने भी एक बार बताया था कि हम, अगर आता है ऐसा चीज, हम लोग के पास मिल जाता है संसाधन, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसा चीज नहीं है कि नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। डिपेंड करता है आयोग कितना तत्परता से उसे लेता है और कितना अच्छे तरीके से उस एग्जाम को कंडक्ट करा पाता है। क्योंकि आजो दिन आपको पता चलता है कि इसमें पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं। अब बिहार बिहार जो दरोगा का भर्ती करा रहा है, इतना बड़ा भर्ती है, लेवल 6 का भर्ती है, 2 स्टार लगते हैं, दोनों कंधे पर 2-2 स्टार लगते हैं। बड़ा सीरियस जॉब होता है, केस लिखना पड़ता है। तो कम से कम इनमें इतना जरूर होना चाहिए कि एग्जाम जो मेंस में होता है वो नहीं देखने को मिले। मेंस में जो अगल बगल बैठ कर लोग बात करने लगते हैं, वो थोड़ा गलत लगता है कि यार इतना बड़ा लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, ठीक। ये चीज में बदलाव होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर आपको मिलना चाहिए, ऑब्जेक्शन के लिए कम से कम आपको मिलना चाहिए कि आपके आंसर मान रहे, लड़के का आंसर मान रहे, डिफर हो जाता है, तो काफी लड़के सही होते हुए भी बाहर हो जाते हैं, ठीक। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर बुक लिस्ट भी होना चाहिए। बुक लिस्ट पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आपके पास ये मत समझिए कि मेरे पास 6 महीना समय है, 8 महीना समय, नहीं भैया। आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम पीटी एग्जाम होने में 2-3 से लेकर 4 महीना, यही समय है। मैक्सिमम 3 से लेकर 3.5 महीना तक समय है। इसी समय में आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर, साइंस और भी जो सब्जेक्ट होगा, उसका एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी मजबूत करना होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्कोर पहले भी, मैक्सिमम लोग पहले भी आपको एग्जाम दिए रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं नए नए में आते हैं, लेकिन आते हैं। जैसे कि इस बार 6.5 लाख के करीब लोग थे। हो सकता है कि इस बार काफी ज्यादा इंतजार कर रहे लड़के शिद्दत से, तो वो बढ़ेगा संख्या, तो भाई कंपटीशन भी बढ़ेगा। जैसे कटअप बढ़ रहा है, कटअप पर एक अलग वीडियो आ जाएगा कि कैसे कैसे कटअप बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि एक आपको सेफ तक जाना होता है। यानी कि अगर 80 तक आप पहुंच जाते हैं, यानी कोई भी सेट लगाते हैं या आप कहीं भी एग्जाम देते हैं, 80 तक पहुंच जाते हैं, तो आप सेफ में आ चुके हैं, एक बार समझ लीजिएगा। यानी कि एक सीट आप हमेशा सिक्योर कर लीजिएगा। और जैसे जैसे भर्ती बड़ा होता है, उसका कटअप भी क्या होता है, नीचे ही जाता है, क्योंकि भाई उतना गुना लड़कों को लेना होता है। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और ध्यान में रखिएगा, दरोगा कैंडिडेट मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से भी तैयार होनी चाहिए। ये नहीं कि फिजिकल नहीं निकले
तो वो आपको दरोगा कैंडिडेट नहीं है, भले वो मेंटल रूप से दरोगा कैंडिडेट है। तो फिजिकल के लिए भी तैयारी है। अगर वर्दी पाना आपका जुनून है, स्टार लगाना जुनून है, तो उस तरीके से तैयारी भी करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है, अपना 6 से 8 महीना अगर आप इस फील्ड में दे देते हैं तैयारी में, तो ज़रूर आप सफलता पा लेंगे। 6 से 8 महीना में आपका दोनों स्टार लग जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कंधे पर। तो आपको कुछ बुक लिस्ट होगा, सिलेबस को बारीकी से समझना होगा। अब लगातार आपको दरोगा के वीडियो में लाते रहूँगा, एक-एक बारीकी से वीडियो को मैं आपको ज़िक्र करते रहूँगा, कहाँ से कैसे डिफरेंट होते चला गया है, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है और किस तरीके से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि बहुत से लोग उपहास उड़ाते हैं एक-दूसरे का और बहुत से लोग मेरे बातों पर भी ये कहेंगे कि क्या चीज़ है, क्या एक्सपीरियंस है, तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, जब मेंस का रिजल्ट आया था, तो उससे पता चल जाएगा उनको। बाकी जो बताने वालों को बताया जाता है, जो सोए हैं उनको जगाया जाता है, जो सोने का नखरा कर रहे हैं उनको कैसे तुम जगा सकते हो? तो वो ज़िंदगी भर वैसे ही करते रहते हैं, नखड़ा में ही उनका ज़िंदगी बीत जाता है। मेरे हिसाब से आपका एकदम क्लियरली ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भर्ती आ रहा है, मुझे तैयारी करना है और बेहतरीन तैयारी करना है, कहीं से भी करे, लेकिन लगातार मेहनत करते रहें, लगभग 6 से 8 घंटा, 10 घंटा लगातार पढ़ाई करते रहें, यानी बीच में गैप ले लेकर कुछ-कुछ मिनट का, तब जाकर देखिए आपका सफलता ज़रूर सुनिश्चित होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अभी रिसेंट समय में सभी आयोग भर्ती निकालेंगे, यानी कि बिहार एसएससी भर्ती निकाल रखा है, बिहार दरोगा अपना भर्ती निकालेगा, बिहार पुलिस निकालेगा, बिहार सचिवालय सहायक भी आ रहा है। सभी भर्ती आएगा, सभी का डिफरेंट टाइप का सिलेबस है। आप लोग ये सोचते होंगे सबका सेम है, नहीं, किसी में रीजनिंग ज़्यादा है, किसी में साइंस ज़्यादा है, किसी में मैथ ज़्यादा है, तो सबका डिफरेंट टाइप का, किसी में फिजिकल है, किसी में फिजिकल नहीं है, किसी में प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है, किसी में क्वेश्चन ज़्यादा बनाना मायने रखता है, किसी में फास्ट प्रैक्टिस मायने रखता है। ये सभी को समझना चाहिए आपको कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्यों एक एग्जाम को देते हैं तो निकल जाता है, दूसरा नहीं निकलता है, ये बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होगा, ठीक। बिहार एसएससी भी सचिवालय सहायक निकालेगा, उसमें भी लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, दरोगा वाले सभी, लेकिन उसका एकदम डिफर हो जाता है बिहार दरोगा से, क्योंकि उसमें 75 कम से कम मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। इसमें भी मेंस में पूछा जाता है, लेकिन उसमें संख्या बढ़ा देता है, समय आपको लिमिट है, अब तो ऑनलाइन एग्जाम करेगा, सबका आप देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबके लिए आपको तैयार रहना होगा, फिजिकल के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से आपको परिपूर्ण होना पड़ेगा। दरोगा में जाना चाहते हैं तो, और तैयारी अभी से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2300 प्लस पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट कहलाता है और इस पोस्ट में आपको 1275 वाले जो भी अभ्यर्थी छठे हैं, वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे, वो भी अपना दावेदारी पेश करेंगे। तो भाई आपका कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जो 2213 वाले में छठे थे, वो इनका बहुत से ऐसे लोगों का रिजल्ट आपको 1275 पे पीटी में ही नहीं हुआ था। तो वो भी लोग इस बार पूरा अपना दमखम लगा देंगे 2300 प्लस वाला में, 2300 मतलब 2350 के करीब सीट रहेगा आपका, इसमें लगा देंगे। सार्जेंट का भी सीट है इसमें अच्छा खासा, तो आपको सार्जेंट पोस्ट पहला आपको प्रेफ़रेंस लोग डालते हैं, क्योंकि अच्छा जॉब पे बैठने वाला, मतलब बैठना मतलब जॉब तो हर जॉबे होता है भैया, जो भी पुलिस का जॉब हो या किसी का जॉब हो, ठीक? जॉब जॉबे होता है, सरकार तुमको पैसा सिर्फ़ बैठने के लिए नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ होते हैं कि हम उसमें रहकर तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा इधर-उधर जा सकते हैं, सिविल ड्रेस में भी घूम सकते हैं, कुछ होते हैं कि ड्रेस में ही हम जा सकते हैं, इधर सिविल ड्रेस में नहीं जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेवारी भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसका आप पोस्ट को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दे रहे हो और वो उतना नंबर ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, ठीक? ये चीज़ है। मेरे हिसाब से आपको तैयारी अभी से लग जाना चाहिए। मैं भी यूट्यूब पर भी आप देखिएगा अलग-अलग आपको क्वेश्चन अलग-अलग लेवल वाइज़ कराया जाएगा स्टैंडर्ड बढ़ाकर, और बाकी एप्लीकेशन पर तो आपको मिशन जो है जो राजगीर है उसका बैच आप जॉइन कर सकते हैं। मिनिमम फी रखा गया है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जॉइन कर पाएँ और मटेरियल का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि मटेरियल बनाकर और उसमें बेस्ट तरीके से आपके सामने रखा जाए कि आप निकाल कर भी उसे पढ़ सकते हैं, या कहीं बैठे-बैठे भी अपना कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए। साथ में टेस्ट आपको मैं तो जिस तरीके से उसमें कराऊँगा उसका अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि उसमें किस तरीके से कराया जाएगा। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। अगला जो वीडियो आएगा लिस्ट पर आएगा, ज़रूर कमेंट कर बताइए किस टाइप का आप वीडियो चाह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। नई भर्ती जल्दी देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।